गोल। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल। सबसे तेज सबसे आगे हम बात करें सिंगू बॉर्डर की, तो यहाँ पर डेली किसान बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दी इसको अगर वापसी नहीं लिया तो जितने किसान डेली बढ़ रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार को समझ जाना चाहिए और इस बिल को वापसी ले लेना चाहिए। हमारे साथ में कुछ किसान हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गुरजीत। कहाँ से आए हैं सर? पंजाब से। अच्छा, जो आपकी मांग है उनके बारे में बताइए। तो मांग तो बड़ी स्पष्ट ही मांग है कि जो तीनों बिल बनाए हैं सरकार ने, वो किसान तो उसको जब उस किसान ने उसको फॉलो किया, उसमें देखा कि ये तो किसान विरोधी हैं। किसान का इसमें भले की बजाय तो नुकसान है, कल्ले किसान का ही नहीं, जो मजदूर हैं जिसके पास ज़मीन नहीं भी है ना, उसका भी नुकसान है, क्योंकि स्टोरेज के। अच्छा सर, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब किसान को ये बिल चाहिए नहीं और सरकार बेबाक से थोप रही है, सरकार वापसी क्यों नहीं ले लेती? यही तो बात है, सरकार अपना जो घोड़ा बजा रही है ना, एक कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू तक, वो सोचती है कि जो हमारा घोड़ा है कहीं रुके ना। उसको ये नहीं पता कि रास्ते में भी कोई बैठा है जो आपका घोड़े को रोक देगा। 70% देश में किसान है, क्या खाली अंबाजी अनाजे के लिए कानून है? देखो, ये तो अभी पता चल रहा है, हम भी तो सपोर्टर थे उसके, मोदी के सपोर्टर थे ना। जब देखा कि इसने जो भी किया है गलत हो रहा है, पाला पुठा पड़ रहा है, ये तो सारे देश को बेच डालेगा ऐसी हिसाब से, तो इसके खिलाफ फिर आवाज़ उठाई। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जाके किसानों को समझाते हैं, गुजरात में जाके किसानों को समझाते हैं, तो यहाँ सिंगू बॉर्डर पे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पता नहीं डरते होंगे हमारे से। जो मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री यहाँ भी तो आ सकते हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री है, खाली ये थोड़ी है कि कुछ ही लोगों के प्रधानमंत्री है, मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री है, तो यहाँ क्यों नहीं? पंजाब से उसका क्या हिसाब किताब है? जहाँ आ जाएं, जहाँ आकर समझाएं हमें। जहाँ 4-5 स्टेजें लगी हुई हैं, एक स्टेज पर भी आके समझा दें हमें कौन से हमारे बिल हित में हैं, कौन से नहीं हित में। अभी कुछ बीजेपी के नेता जो हैं वे कई तरीके के जो है ऐसे वो बताते हैं कि भाई ये तो आतंकवादी हैं, ये तो उग्रवादी हैं, ये तो अलगाववादी हैं। कुछ कहते हैं कि ये तो ठलवे हैं। वो तो कहेंगे ही, वो कह रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, कि नेता तो ये कह रहे हैं कि बिल बहुत अच्छे हैं। वो तो हमें आतंकवादी कहेंगे, वो कह रहे हैं किसान ही नहीं है ये। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये भड़का रहे हो कि भाई भड़क जाए किसान और कोई ऐसा कदम उठा दें कि जिससे सारा देश देखे कि भाई किसानों ने गलत किया। वैसे भड़कने, ये तो बात है आपकी भी है, ये तो सही है, पर भड़कने वाले नहीं हैं, सारे समझदार लोग हैं। जैसे आप लोगों ने जिस तरीके की यहाँ बॉर्डर पे एक इस तरीके का डिसीजन ले रखा है कि कोई भी आदमी किसी तरीके का अगर कोई गलत भी चलता है तो उसे खुद रोक लेते हैं, क्या सरकार जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनके नेता कर रहे हैं उस तरीके से आप बता सकते हैं? बिल्कुल, वो भड़काने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, पर उनको पता नहीं कि ये बहुत अमीर विरसे के लोग हैं। ये पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। बाबा गुरु नानक ने जो पूरे वर्ल्ड में संदेश दिया है, वो लोग तो उसको फॉलो करते हैं। हम उसके वारिस हैं, इतनी जल्दी इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये प्रोटेस्ट बड़े आराम से कर रहे हैं। अगर लोड पड़ी, जब इसने हमारा और सब्र का इम्तिहान लिया तो हो सकता है फिर कोई ना कोई, तो देखो सोच समझ करके कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। कुछ ये भी कहते हैं जो बीजेपी के नेता हैं कि ये किसान कहाँ हैं, इनके पास तो बड़ी कार है, इनके पास तो मर्सिडीज है, तो उसके बारे में क्या कहें? किसान पर क्या कहना है जी? बीजेपी के जो नेता हैं वो तो मोदी की बोली बोलते हैं। यहाँ आके उनको देखो, इसमें देखना चाहिए इकट्ठ में आके कि ये किसान है कि क्या है। इतने ये सब भोले चेहरे, सब अपने किसान इतना मेहनती है, जैसे वो खेतों में मेहनत करता है वैसे ही वो इस प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका निभा रहा है। सब ईमानदारी से, कोई छेड़छाड़ नहीं, सबको खाना, सब प्यार मिल बांट के सब रह रहे हैं। और जो मोदी भक्त है, मोदी मीडिया है, वो तो किसानों को बुरा बोलेगी ही, क्योंकि वो बकाऊ मीडिया है, वो मोदी की बात तो करेगी ही। पहले भी उन्होंने मोदी के गुणगान गा गा के सारे बीजेपी को सपोर्ट किया है, इसीलिए वो किसानों की सपोर्ट नहीं कर रही। आप ही हो जो हमारी बातें सुना रहे हो सोशल मीडिया पे ही।
पटियाला से जो किसान थे उन्होंने बताया और सरकार को खासकर ये भी कहा कि इस बिल को जल्दी वापसी ले। जो आज पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर सब एक खड़ा हुआ है, वहीं सरकार कहीं ना कहीं गलतियां कर रही है। आने वाले चुनाव में भी उसका हश्र देखना पड़ेगा। आप देखिए कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? पानीपत से। आपकी कितनी उम्र है? 84 साल की आपकी उम्र है और तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस है जो सर्दी है, उसमें कैसे रह रहे हैं? सर्दी है, उसमें कैसे रह रहे हैं? प्रधानमंत्री को आपने भी वोट दी होगी? नहीं, मैंने कांग्रेस की दी थी। अच्छा सर, आपका नाम? कहाँ से हैं आप? सोनीपत। तो आप लोगों ने जो देश के प्रधानमंत्री सब तो बना के वही लाए हैं, जनता ने जो प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? चलो यहाँ काफी सारे लोगों का कहना है इनकी सूरतें देखिए 80 साल बाद AK-47 ढालेंगे। ये कहीं से आपको ये बात बहुत बढ़िया कही है पाजी ने कि ये जो लोग हैं जो ये खड़े हुए हैं जिनकी उम्र 80 और 84 साल, ये बुजुर्ग दिख रहे होंगे सारे के सारे इधर, ये पीछे खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, ये भी बुजुर्ग हैं। क्या ये कोई हथियार उठाएंगे? जो लोग जनता मतलब बीजेपी के कुछ जो सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, इस तरीके का बयानबाजी करते हैं कि ये आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी देख लीजिए और बताइए क्या ये इस तरीके के लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।